जल नीति के चिकित्सक लाभ। सूत्र नीति तंत्रिकाओं को सक्रिय करती है तथा आँखों, आश्रु ग्रंथियों एवं मस्तिष्क के ग्रहण क्षेत्र के कार्य में सुधार करती है। इससे झिल्लियाँ एवं साइनस ग्रंथियों की मालिश होती है एवं सुदृढ़ होती है। यह विषाणुओं के आक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सूत्र नीति जमा हुए सूखे बलगम एवं बाहरी कणों को दूर करती है तथा खून का रुकना दूर करती है। यह क्रिया नाक के दोनों छिद्रों में वायु के प्रवाह को संतुलित करने में बहुत सहायक होती है। आध्यात्मिक लाभ। ध्यान का जो हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु है आज्ञा चक्र, उसकी शक्ति को। ओम परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम षटकर्म के बारे में जानेंगे। षटकर्म में 6 क्रियाएं होती है, उसमें नीति में जल नीति। जल नीति के बारे में आज हम विस्तार से अच्छे से उसके लाभ, उसके गुण, उसके हमारे शरीर के ऊपर होने वाले फायदे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एक नॉर्मली बात है, नीति जो षटकर्म में 2 ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, एक धोती और एक नीति। नीति में 2 प्रकार की होती है। एक होती है जल नीति, जिसको पॉट और साफ कपड़ा लेके आप, दरी हो ना हो कोई बात नहीं, ये लेके आप कर सकते हैं। जैसे जल नीति का बता दिया। सूत्र नीति, सूत्र नीति हमने इससे पहले वाले अभ्यास में हमारे लिंक में जाके आप देख सकते हैं। जो सूत्र नीति का है तो बाएं नोस्ट्रल से पानी गिरना चाहिए, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है। और इसको कभी भी करते हैं तो खाली पेट करना चाहिए। जैसे सर की संबंधित समस्त बीमारियां, तंत्रिका तंत्र को शुद्ध और निरोगी बनाने के लिए, उसके बाद मस्तिष्क को शुद्ध और निरोगी बनाने के लिए, उसके बाद में आपके जो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए इन षटकर्म में जल नीति का सबसे ज़्यादा उपयोग है। और जैसे जो व्यसनाधीन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मोटे हैं, जैसे साइनस होता है, उसके बाद में नाक की जितनी भी समस्या है उसके लिए जल नीति वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसको करें। अपना विश्व में और अपने देश में अपने अज्ञान भाइयों के पास ये अपना ज्ञान जाना चाहिए। चलिए, ये जो जल नीति है, जब भी जल नीति करोगे तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि हल्का, ना ज़्यादा गर्म पानी ना ज़्यादा सॉफ्ट पानी, हमेशा नॉर्मल गर्म रहना चाहिए। अगर ठंडा रहेगा तो भी आपको सेंसेशन में तकलीफ़ होगी। और इसमें ध्यान रखना, 1 चम्मच नमक 100% डालना, क्योंकि जिसको बीपी है वो नमक ना डाले, या बहुत ही कम, जो आपका कोई भी योगा का अध्यापक हो या गुरु हो, उनके सानिध्य में करते समय उन्हीं से पूछ के नमक का प्रयोग किया जाए। जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं। और गर्म पानी ले लेना है। उसके बाद उसको लेने के बाद बाय नोस्ट्रल से अगर हम पानी को डाल रहे हैं तो हल्का उसको टिल्ट करके दाहिने नोस्ट्रल से पानी निकलने का इंतज़ार करना है। जैसे पानी निकलना शुरू हो, सांस मुंह से लेते रहना है, आंखें खुली, आराम आराम से ये क्रिया को करते रहें। सेम क्रिया को अपोजिट साइड से करना है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप हमेशा ये क्रिया करते समय कागासन में बैठिए। कागासन में बैठ के बढ़िया से और आराम से इस क्रिया को करना है। जब ये साफ होता है तो अपना इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी को शक्ति प्रदान होता है, श्वास सुचारू रूप से शुरू होता है। जो जल नीति पॉट का टो है उसको साफ करके अपने किसी भी तरह, जो नासिका जो श्वास ज़्यादा आ रहा है, मतलब खुला है, उसमें इंटर करिए उसका जल नीति पॉट का टो, और धीरे से आगे तथा हल्का टिल्ट करके पानी को आराम से दूसरे नोस्ट्रल से आने दें। जैसे हमने
बाएं नोजल में डाला है तो दाहिने नोजल से पानी गिरने दे, बात ना करे, आंखें खुली रखे, मुंह से धीरे धीरे श्वास लेते रहे। इससे जो फ़ायदा होता है, अपने अंदर में पानी का जो गुण मैंने बताया था, साफ करने का उसका गुण होता है, और जब जाता है तो सारे अंदर के, उसमें नमक डाला है तो वो घर्षण करके अंदर के सारी जो कोशिकाएं हैं उसको एक चार्ज देने का काम करता है नमक। उसके बाद में जो गर्म पानी है और पानी, ये दोनों साफ करने का कार्य करते हैं। अंदर के जो नोजल कैनुआ का जो एरिया है उसको साफ करते हैं। जैसे हम करते हैं तो एक साफ कपड़ा, इसीलिए बोला था मैंने कि आप अपने नोजल को अच्छे से साफ करें। अभी हमने बाईं तरफ से किया तो अभी दाहिने तरफ से करेंगे। ध्यान रखिए जब भी करते हैं इसमें बात नहीं करना है, और आराम से धीरे से जब कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि पानी किस तरीके से आ रहा है। फिर अपोजिट साइड के नोजल में हमने जलनीति पॉट का टो इंटर किया, सेम जैसे बताया था, थोड़ा धीरे नीचे और हल्का टिल्ट करना है अपने जो सर है उसको। उसके बाद आराम आराम से पानी को नीचे आने दें और मुंह से धीरे से सांस लेना है, धीरे से सांस को छोड़ना है। और अपने जल नीति की बाद शोधन क्रिया वेरी इम्पोर्टेंट है। कृपया करके शोधन क्रिया का जो अगला वीडियो है वो उसको ध्यान से देखें। मित्रों, धन्यवाद।